नमस्कार दोस्तों, लर्न मोर पॉइंट में स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे बीएसटीसी जो सेकंड लिस्ट में इतनी देरी हो रही है या फिर अपार्ट मोमेंट की लिस्ट क्यों नहीं आ रही है और इस पर कट ऑफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका रीज़न्स क्या है और इतनी जो सेकंड लिस्ट रोकी गई है इसकी वजह क्या है, क्या रीज़न्स है इसका, इतनी टाइम क्यों ले रहे हैं। क्योंकि 10 तारीख तक तो वो काम चल रहा था, उसके बाद तो ये समाप्ति हो गया था। अब फिर भी इतना टाइम क्यों लिया जा रहा है, ये पता नहीं चल रहा है किस वजह से, कारण क्या है इस चीज़ का। इसके बारे में आज पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे कि इस लिस्ट को आने में कितनी और समय लगेगा और ये कब तक लिस्ट आने की संभावनाएं रहेगी। जितनी भी एक्सपेक्टेड डेटें बताई थी उसमें तो अभी तक नहीं आई है, ना इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो चलिए बात करते हैं सीधी, सेकंड लिस्ट इतनी देरी से क्यों है और जो आपका अपार्ट मोमेंट रिजल्ट है वो भी इतने टाइम में क्यों नहीं आ रहा है, इसके बारे में पूरी चर्चा करते हैं। बात बीएसटीसी की है तो फर्स्ट लिस्ट है वो आपकी तो बहुत ज़्यादा पहले ही आ गई थी और अब सेकंड लिस्ट अभी तक जारी नहीं हो रही है। इसके पीछे रीज़न्स क्या है, इसके साथ ही जो आप अगर अपार्ट मूवमेंट में करवाया था, मैंने भी अपार्ट मूवमेंट करवाया, अभी तक मेरा भी रिज़ल्ट नहीं आया है। तो जैसे ही आएगा सबको इन्फॉर्मेशन तो वैसे भी मिल जाएगी, सबको पता ही है। तो अभी क्यों नहीं आ रही है, इसका रीज़न्स ये है कि अभी एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कुछ दिन पहले कि 30 कॉलेज है वो बीएसटीसी की हटा दी गई है, यानी 30 कॉलेज आपकी रिमूव कर दी गई है, जिसको बीएसटीसी कराने की पहले तो ऑथराइजेशन था, लेकिन इससे सेकंड लिस्ट यानी फर्स्ट लिस्ट आने के बाद इनको हटा दिया गया है 30 कॉलेज को। अब 30 कॉलेज को हटाया गया है, मेन तो मामला ही यही है, 30 कॉलेज को हटाए गए, ये कॉलेज वापस जुड़ने का ही मेन मुद्दा है। क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि अब सीटें भी खाली रहने इसमें ही थी। 30 कॉलेजों में कम से कम आप मान सकते हो कि 3000 के समथिंग तो सीटें थी, कितनी भी कम थी तो भी। तो इस वजह से जो सेकंड लिस्ट आने में देरी हो रही है। अब शायद सेकंड लिस्ट तक खाली भी इतनी सीटें रहे और ये 30 कॉलेज हटा दी, तो अब सेकंड लिस्ट में किन बंदों को लो, कैसे ले, इसके बारे में अब वो पूरी चर्चाएं कर रहे हैं कि अब क्या किया जाए। तो अगर 30 कॉलेज वापस जुड़ती है तो आपकी सेकेंड लिस्ट बहुत जल्द आ जाएगी और मेरिट भी काफ़ी कम आने की संभावनाएं रहेगी। अगर ये 30 कॉलेज वापस नहीं जुड़ती है तो मेरिट जहां फर्स्ट लिस्ट रुकी है उससे 1-2 नंबर नीचे आने की संभावनाएं रहेगी, क्योंकि जितनी कॉलेजें खाली थी उनको तो हटा ही दिया गया है। 3000 के समथिंग तो सीटें भी हटाई जा रही है अभी, और अगर ये वापस ऐड हो जाती है तो आपको 100% मेरिट बहुत ज़्यादा नीचे आने की संभावनाएं रह जाएगी। और अगर ये सीटें नहीं आती है या फिर आपका जो कॉलेज 30 कॉलेज वापस ऐड नहीं की जाती है तो फिर आपकी कट ऑफ है वो थोड़ी हाई रहेगी, ये बात है। तो इस वजह से जो आपकी सेकंड लिस्ट है वो आने में इतनी देरी ले रही है, क्योंकि इतनी टाइम हो गया है। पीटीटी में तो इतना टाइम हुआ ही नहीं था, पीटीटी में बहुत जल्दी सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट सब कुछ आ गई थी, लेकिन इसमें अभी तक इसकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी जा रही है। और वो पहले एक बार इन्फॉर्मेशन मिली थी 30 कॉलेज हटने वाली, तो आप वापस जोड़ देंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है। और अगर नहीं जोड़ते हैं तो फिर आपकी सेकेंड लिस्ट आ तो जाए, मान लीजिए कम पोस्ट पे आएगी, क्योंकि जो खाली है कोई 500 हज़ार 500 के समथिंग कुछ खाली कॉलेज हैं, उनमें ही आपकी जो सेकेंड लिस्ट आएगी। अगर ये ऐड हो जाती है तो बहुत ज़्यादा आपकी सीटें के लिए आपको एलिजिबिलिटी दे जाएगी और बहुत कम मेरिट पर भी आपको ले लिया जाएगा। तो इससे भी अगर आप प्रभावित हैं और कोई 1-2 नंबर से पीछे रह रहा है तो वो तो सेकंड लिस्ट में आ ही जाएगा, लेकिन कोई 5 या 10 नंबर से पीछे रहे, अगर ये कॉलेज नहीं जुड़ती है तो फिर उसके लिए थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हो सके तो कॉलेज जुड़ जाए तो आपका सेकेंड लिस्ट में 100% आपकी मेरिट भी कम रहेगी और आपका नंबर भी आ जाएगा। और वैसे मैं बता दूं कि अपार्ट मूवमेंट भी सेकंड लिस्ट की तरह ही होता है, क्योंकि अपार्ट मूवमेंट तब होता है जब आपकी आसपास के एरिया में कोई एडमिशन नहीं लेता है, यानी कोई फीस फिल नहीं करता है, फीस नहीं भरता है, और उसमें अगर सीट खाली रहती है और आप उसके नंबर के लिए एलिजिबल हो, आपके नंबर है, उस आधार पर आपको वहाँ चॉइस दी जा सकती है, तो उस आधार पर आपको अपार्ट मूवमेंट में भी कॉलेज दी जा सकती है। इसलिए अपार्ट मूवमेंट भी सेकेंड लिस्ट से 1-2 दिन के भीतर ही आएगा।
इसलिए अपार्ट मूवमेंट वाले भी इसी तरह रहे कि अगर ये सीटें जुड़ती है तो फिर आपको अपार्ट मूवमेंट में भी काफ़ी नज़दीक आएगी कॉलेज, ऐसी संभावनाएं रहेगी। और अगर नहीं जुड़ती है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अभी जो बच्चे इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए भी थोड़ी समस्या रहेगी। तो मेरा अनुमान तो है यही है, और सरकार से यही उम्मीद है कि आप ये जितनी भी कॉलेज हटाई है इनको वापस जोड़ें और 3,000 जो भी स्टूडेंट हैं उन सबको इसमें ले लिया जाए, ताकि वो भी आने वाली रीट भर्ती में शामिल हो सके। आज के लिए बस इतना ही। शुभ दिन। अगर आप चैनल पर नए थे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। शुभ दिन।